इतनी बड़ी लेडी सुपरस्टार होकर भी आलिया भट्ट को शर्वरी वाघ से जलन होती है, जेलसी होती है। और यही वजह है कि अल्फा के टीजर के पोस्टर में हमें दोनों दिखाई देती हैं, लेकिन टीजर में सिर्फ आलिया भट्ट दिखाई देती हैं, आलिया भट्ट का एक्शन दिखाई देता है। अब ऐसा लोग बोल रहे हैं और बात सही भी है, क्योंकि हमें पहले से बताया गया था कि इसमें 2 मेन लीड हीरोइंस होंगी, एक होगी शर्वरी वाघ और एक होगी आलिया भट्ट। लेकिन जब टीजर आया तो टीजर के थंबनेल में हम दोनों को देखते हैं, शर्वरी वाघ और आलिया भट्ट दोनों को, लेकिन टीजर में कहीं पर भी शर्वरी वाघ हमें देखने को नहीं मिलती, जबकि ये एक हाई ऑक्टेन टीजर था जहां पर एक्शन से भरपूर था। लेकिन कहीं भी एक हाथ चलाते हुए भी शर्वरी वाघ नजर नहीं आई और इससे एक कंट्रोवर्सी तो बन जाती है। और ये कंट्रोवर्सी इस मूवी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये मूवी पहले ही खट्टाई में पड़ गई है, क्योंकि धुरंधर के आने के बाद YRF यूनिवर्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा था, स्पेशली इनके स्पाई यूनिवर्स को, जिसमें बहुत ज्यादा हाई ऑक्टेन सीन्स होते हैं और बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड वे में चीजों को दिखाया जाता है। क्योंकि अब लोगों ने धुरंधर देख ली है, एक लोकल लेवल पर स्पाई कैसे काम करता है, उसके क्या सैक्रिफाइसेस होते हैं, वो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता, लोग अब अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो अब YRF स्पाई यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना पहले से बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। और स्पाई यूनिवर्स की पॉपुलैरिटी कम होना तो छोड़ो, धुरंधर की वजह से लोग इनको हेट कर रहे हैं। और फिर ऊपर से आप ऐसी हरकतें कर रहे हो कि आपने जब 2 मेन लीड हीरोइंस को अनाउंस किया था तो आपने टीजर में शर्वरी वाघ को क्यों नहीं दिखाया, यह है मेरा सबसे पहला कंसर्न। लेकिन सारी नेगेटिव बातें ही नहीं है, इस टीजर को देखकर मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि ये एक फीमेल ओरिएंटेड हाई ऑक्टेन एक्शन मूवी होने वाली है, वो भी एक स्पाई जॉनरा में, और ये इंडियन सिनेमा में बहुत ही कम हुआ है। मानता हूँ कि ये एक मासी मूवी होने वाली है, लेकिन उसमें कोई गलत बात नहीं है। मासी मूवी भी एक जॉनरा है और हमने इंडिया में बड़े बड़े सुपरस्टार्स इस जॉनरा की वजह से ही बनाए हैं, तो अगर किसी फीमेल को इसका बेनिफिट मिलता है तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं जानता हूँ कि धुरंधर की वेव के बाद लोग ऐसी मूवीज नहीं देखना चाहते, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो ऐसी मूवीज देखना चाहते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं उन्हें किसी पर्सनल लेवल पर कनेक्ट होकर या उन्हें डाउनग्रेड नहीं करूंगा कि धुरंधर में तो स्पाई ऐसा होता है और यहाँ पर स्पाई ऐसा होता है। मैं इसको एक मासी मूवी की तरह एंजॉय करना चाहता हूँ। और नो डाउट आलिया भट्ट एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और आलिया भट्ट के लिए ये कुछ नया नहीं है। सड़क 2 के वक्त उन्हें बहुत ज्यादा हेट किया जा रहा था, उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था, नेगेटिविटी चल रही थी, लेकिन गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी से लोग फिर से उन्हें प्रेज करने लगे। और वो क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ उनकी एक्टिंग के दम पर, उनके कंटेंट के दम पर। और YRF स्पाई यूनिवर्स भी एक अच्छा मौका है उनके लिए अपने करियर को चमकाने का, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीप हरकतें जो कि PR ये कर रहे हैं वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और पहले से ही लोगों के दिलों में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो मैं यही कहूंगा कि आप इस मूवी को पूरी ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करें। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि इसकी स्टोरी को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया गया है धुरंधर मूवी के रिलीज होने के बाद, और यही वजह हो सकती है कि हमें शर्वरी वाघ को दिखाया ही नहीं इन्होंने टीजर में, क्योंकि हो सकता है कि उनके कैरेक्टर का लिंक पाकिस्तान से था और अब वो पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिखाना चाहते। ऑब्वियसली पहलगाम में जो हुआ और उसके बाद धुरंधर मूवी ने जो लोगों के जज्बात को जगाया है, उसके बाद YRF उनके साथ खेलने की कोशिश तो नहीं करेगा, लेकिन उसकी वजह से मूवी की स्टोरी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। जहां पर 2 स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड को लिया गया था, लेकिन अब लगता है कि सिर्फ आलिया भट्ट के कंधों पर ही पूरी मूवी को डाल दिया गया है, और मुझे नहीं लगता कि वो अकेले इस मूवी को कैरी कर पाएंगी। जिसकी वजह यह है कि अगर ये स्टोरी को 2 मेन लीड हीरोइन के लिए लिखा गया था, तो अगर आप सिर्फ एक के कंधों पर सारी मूवी का बोझ डाल दोगे तो वो स्टोरी को जस्टिफाई नहीं कर पाएगी, वो स्टोरी नेचुरल नहीं लगेगी। और इसी वजह से इस मूवी के लिए और भी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स बन रहे हैं। टीजर मुझे अच्छा तो लगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं लगा। ऐसा भी कुछ मैंने आउट ऑफ द बॉक्स एक्शन नहीं देखा जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हमने कटरीना कैफ का एक्शन देखा हुआ है YRF स्पाई यूनिवर्स में और वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव था, लेकिन अब ये रेपिटेटिव लग रहा है। लेकिन स्टोरी को लेकर मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ नया प्रेजेंट करेंगे। अगर इन्होंने स्टोरी को चेंज कर ही दिया है धुरंधर के बाद, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो इसको इस तरह से ऑल्टर करें कि अब वो लोगों के दिलों में छा जाए, क्योंकि ये आलिया भट्ट के करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शर्वरी वाघ के करियर के लिए भी, जो कि अभी से स्टार्ट ही हुआ है। और इसीलिए मुझे शर्वरी वाघ के लिए बुरा भी लग रहा है और इसीलिए मैं बार बार इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर आपने उसको दिखाना ही नहीं था टीजर में, तो आपने उसको पोस्टर में क्यों डाला और आपने इसको टीजर क्यों बताया? आप इसको एक ग्लिम्स बता सकते थे आलिया भट्ट का, और शर्वरी वाघ के लिए आप एक
अलग से ग्लिम्स निकाल देते और फिर एक टीजर निकाल देते और फिर एक ट्रेलर निकाल देते। देखकर तो यही लग रहा है कि वायर स्पाई यूनिवर्स अब लॉस्ट है। इसमें ऋतिक रोशन का कैमियो की बात चल रही है, लेकिन क्या वो मूवी को बचा पाएगा? क्योंकि वॉर 2 मूवी भी कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं हुई, बल्कि उस मूवी को अपना बजट रिकवर करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आई। तो ऋतिक रोशन के कैमियो से क्या ही हो जाएगा। नो डाउट आलिया भट्ट एक अच्छी एक्ट्रेस है, उनका भी क्राउड पुल है, लेकिन यहाँ पर एक्टिंग ओरिएंटेड मूवी ही नहीं है, ये है एक्शन ओरिएंटेड मूवी। और ऐसी मूवीज की अगर स्टोरी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाएगी, भले वो एक मासी मूवी हो, लेकिन उसकी स्टोरी अगर ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेगी, वो मासी फील होगी, तो ये ब्लॉकबस्टर भी हो सकती है। पूरी तरह से उम्मीद छोड़ने की जरूरत नहीं है और उम्मीद करता हूँ कि अगले ट्रेलर में हमें शर्वरी वाघ को दिखाया जाएगा, क्योंकि आलिया भट्ट से ज्यादा मैं शर्वरी वाघ के कैरेक्टर को देखने के लिए इंटरेस्टेड था। क्योंकि आलिया भट्ट को हमने पहले भी कुछ एक्शन मूवीज में देखा हुआ है, लेकिन शर्वरी वाघ को नहीं देखा था। लेकिन अभी मैंने पूरी उम्मीद नहीं छोड़ी है। ट्रेलर आने पर शर्वरी वाघ के कैरेक्टर को इन्हें इंट्रोड्यूस करना ही होगा और उसके लिए मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। आप भी इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।